प्रोवाइड करता है। सो आज की पूरी वीडियो देखना, अगर आप एक जीडीएस हो तब भी, और अगर आप एक कैंडिडेट हो या कस्टमर हो तो भी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आरपीएलआई के ऊपर। आज की वीडियो के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं कि आज की वीडियो में हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट है हु कैन टेक द पॉलिसी। जो आरपीएलआई पॉलिसी है वो कौन ले सकता है। देन सेकंड वन, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या रहने वाली है एक पॉलिसी होल्डर की। करंट बोनस रेट अभी क्या चल रहा है आरपीएलआई का। देन प्रोसेस ऑफ टेकिंग लोन, आप अपनी पॉलिसी के ऊपर कैसे लोन ले सकते हो। रूल फॉर सरेंडर, मतलब मैच्योरिटी से पहले आप अपनी जो है पॉलिसी कब रद्द करवा सकते हो, मतलब कब उसे बंद कर सकते हो। देन सिक्स्थ वन, व्हेन सरेंडर फॉर बोनस, आप मैच्योरिटी से पहले कब अपनी जो है पॉलिसी बंद करवा सकते हो कि जिसके साथ आपको अपना बोनस भी मिले। देन सेवन्थ वन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जाहिर सी बात है, हम कोई खाता भी खुलवाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप पॉलिसी लेते हो उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देन नॉमिनेशन, इज नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल और नॉट। ये 8 टॉपिक मैंने निकाले हैं। इन 8 टॉपिक के ऊपर आज की पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात आती है हु कैन टेक पॉलिसी। अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हो, मैन है या वुमेन है, कोई भी इस पॉलिसी को ले सकता है, पर आप एक इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। देन आपका एज ग्रुप क्या होना चाहिए। आपका एज ग्रुप बिटवीन 19 to 55 होना चाहिए, मतलब 19 साल से लेके 55 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ना 19 से कम वाले ये पॉलिसी ले सकते हैं और ना 55 से अबव वाले कोई भी इंडियन सिटीज़न इस पॉलिसी को ले सकते हैं। देन सेकेंड वन टॉपिक इज़ इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट। एक पर्सन अपने नाम पे कम से कम 10,000 की पॉलिसी ले सकता है और मैक्सिमम 10 लाख की पॉलिसी ले सकता है। मोर देन वन पॉलिसी कैन बी टेकन इन अ फैमिली। ये हाईलाइट इसीलिए किया गया है कि एक फैमिली में एक से ज़्यादा पॉलिसी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी फैमिली में अब 4 लोग हैं तो चारों लोग अपने नाम पे 10-10 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। मतलब टोटल कितनी होगी, 40 लाख की। पर एक पर्सन अपने नाम पे 10 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी नहीं ले सकता है, बट एक फैमिली में आप एक से ज़्यादा पॉलिसी जो है ले सकते हैं। देन अनदर पॉइंट इज़ बोनस रेट। बोनस रेट की बात करें करंट जो बोनस रेट अभी चल रहा है वो है 48 रुपीज़ कितने के ऊपर, 1000 रुपीज़ के ऊपर पर ईयर, मतलब पर एनम 1000 रुपीज़ के ऊपर आपको 48 रुपीज़ का जो है बोनस रेट मिलता है। ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है हाउ मच विल बी द प्रीमियम ऑन रुपीज़ 10 लाख एंड हाउ मच मेच्योरिटी विल बी गेट। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जो कि बिल्कुल जेनुअल चार्ट है इंडियन पोस्ट की तरफ से, कि अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें आपका प्रीमियम कितना बनने वाला है और आपको मेच्योरिटी अमाउंट कितने मिलने वाली है। इस चीज़ को हम एक चार्ट के ज़रिए समझेंगे। उस चार्ट के ऊपर चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। यहाँ पे ये चार्ट है 19 की एज के अकॉर्डिंग मैंने निकाल लिया है 10 लाख की पॉलिसी का। अगर आप अभी 19 एज के हो और आपकी मिनिमम पॉलिसी जो है आपकी 35 की एज तक चलेगी, मतलब कितने साल की पॉलिसी होगी आपकी, 16 साल की ड्यूरेशन होगी। 16 साल आपको प्रीमियम भरना है और 16 साल के बाद ही आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अगर आप अपने 16 ईयर्स की लेते हो, मतलब आपकी एज 35 तक के लिए लेते हो, तो आपका जो नेट प्रीमियम है वो बनने वाला है 5277 रुपीज़। आपका जो टोटल बोनस मिलेगा 10 लाख के ऊपर आपको मिलेगा 7,68,000, 7,68,000 रुपीज़। तो टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट आपकी होने वाली है 16 ईयर्स के बाद वो होएगी 17,68,000 रुपीज़। इसका सिंपल सा एक फंडा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी मैच्योरिटी ले सकते हो एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 40 और 45। 35 की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपका प्रीमियम था वो था 5277। यहीं हम अगर 45 की बात करें, मतलब 10 साल का फ़र्क, 45 की एज में आपका जो प्रीमियम है वो बन गया है 3031 रुपीज़। 35 की एज में आपकी मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो वो बन रही है 17,68,000 रुपीज़। और यहीं पे हम 10 साल बाद 45 की एज में बात करें तो यहाँ पे आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो बन रही है 22,48,000 रुपीज़, मतलब 22,48,000 रुपीज़। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे जैसे आप अपनी ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हो, आप अपनी पॉलिसी जो है 16 साल की नहीं लेना चाहते, आप ज़्यादा लंबे टाइम की लोगे, आपने ड्यूरेशन बढ़ा दी, यहाँ पे आपका जो नेट प्रीमियम है वो गिरता जाएगा। मतलब पहले 5,000 है तो अगर आप साल बढ़ाते जाओगे जितने साल, उतना वो डाउन होता जाएगा। आपको कम से कम प्रीमियम देना है और जो बोनस रेट है वो बढ़ता रहेगा।
अगर आप पॉलिसी लेते हो कम टाइम के लिए, अपने 35 की एज के लिए, आपको प्रीमियम ज़्यादा देना है, बोनस कम मिलेगा। अगर आप वही पॉलिसी 50 साल की उम्र तक के लिए लेते हो या 45 की एज तक के लिए लेते हो, जो आपका नेट प्रीमियम आपको पे करना है पर मंथ, वो जो है घटता रहेगा, बट आपका जो बोनस रेट है वो बढ़ता रहेगा। बस यही है। सो अपनी पॉलिसी आप देख के ले, कितने लाख की लेनी है अपने अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हो। नियर बाय किसी भी पोस्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हो, या फिर आप खुद डाउनलोड कर सकते हो इंडियन पोस्ट इन्फो ऐप, उसके ज़रिए आप पूरा चार्ट देख सकते हो। उसमें सारा आ जाएगा आपको सेम ऐसे चार्ट बन के। नहीं तो आप नियर बाय पोस्ट ऑफिस एक बार विजिट करो तो आपको अच्छे से समझा देंगे। सो आपको जितनी भी प्रीमियम के साथ अपनी सूटेबल लगे, आप अपनी पॉलिसी बाय कर सकते हो। बोनस रेट के बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको कभी इमरजेंसी नीड पड़ जाती है, मतलब आपको लोन लेना पड़ जाता है अपनी पॉलिसी के ऊपर, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यू कैन टेक लोन आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ पॉलिसी। आपकी पॉलिसी को रेगुलर चलते हुए 3 साल हो जाने चाहिए। 3 साल के बाद आप लोन ले सकते हो। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको क्या करना है, यू विल गेट लोन आफ्टर फिलिंग अ फॉर्म। आपको सिंपली एक फॉर्म फिल करना है, जो कि आपको आपके नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको अपनी पॉलिसी पे जो है लोन इजीली मिल जाएगा, बट मिनिमम आपको 3 साल कंप्लीट होने चाहिए। देन सरेंडर, कब आप सरेंडर कर सकते हो, सरेंडर मतलब मेच्योरिटी से पहले कब आप अपनी जो है पॉलिसी बंद करवा सकते हो। सो यू कैन सरेंडर आफ्टर 3 ईयर्स टेकिंग पॉलिसी। पॉलिसी लेने के बाद आप 3 साल बाद अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकते हो, रद्द करवा सकते हो। पर सरेंडर आफ्टर 5 ईयर ऑल्सो गेट बोनस। अगर आपको उसके ऊपर बोनस भी चाहिए मेच्योरिटी अमाउंट में, तो उसके लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी पॉलिसी 5 साल चल चुकी है तो आपको जो है बोनस भी आपकी पॉलिसी के ऊपर मिलेगा। अगर आप 3 साल बाद करते हो तो उसमें नहीं मिलेगा। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर हैं एक पॉलिसी होल्डर को अपनी पॉलिसी लेने के लिए। आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो 10th की मार्कशीट पे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। देन सेकंड वन इज़ पैन कार्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, और आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। रीसेंट पिक्चर्स हो तो ज़्यादा सही रहेगा। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन की जो फैसिलिटी है पॉलिसी में है, आप यहाँ पे 3 मेंबर्स को अपने रख सकते हो, मैक्सिमम 3 नॉमिनी बना सकते हो। आप शेयर कैसे भी डिवाइड कर सकते हो। अगर 2 को बना रहे हो तो 50-50 का डिवाइड कर सकते हो। अगर 3 को बना रहे हो तो 40-40 का कर सकते हो, एंड एक को 20%, जैसे भी आप करना चाहे आप एक को कर सकते हो। और डेथ बेनिफिट्स क्या हैं, नॉर्मल हो या एक्सीडेंटल मौत हो, आपको जो है इंश्योर्ड अमाउंट जितने की भी एक इंश्योरी ने पॉलिसी ली है, प्लस उसका बोनस उनके जो भी उनके नॉमिनी हैं उनको ये मिल जाएगा। चाहे डेथ किसी भी केस की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी भी ने भी पॉलिसी ली है, इन केस उनकी किसी भी तरीके से मौत होती है, तो उनके जो भी नॉमिनी रहने वाले हैं उनको इंश्योर्ड अमाउंट प्लस बोनस दोनों ही मिलेगा। सो टैक्स की बात करें, अगर जो टैक्स रिबेट मिलता है यहाँ पे अंडर 80C के तहत, सेक्शन 80C के तहत, यहाँ पे आपका 1 रुपया भी नहीं कट होता है। जितनी आपकी मेच्योरिटी अमाउंट बनती है वो पूरी की पूरी आपके खाते में आ जाती है। मतलब सरकार की तरफ से ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। सो आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। आपकी पॉलिसी जो है वो सेफ़ रहेगी, गवर्नमेंट की अंडर रहेगी, और आपको काफ़ी अच्छा जो है मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। नो टैक्स विल बी डिडक्ट फ्रॉम द मेच्योरिटी अमाउंट। सो आपका क्योंकि प्रीमियम जब आप पे करते हो उसी में से टैक्स डिडक्ट होता रहता है, सो आपको मेच्योरिटी में से कुछ भी डिडक्ट नहीं होने वाला है। देन वट विल यू गेट आफ्टर टेकिंग पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम कोई खाता खुलवाते हैं तो उसके बाद हमें एक पासबुक मिल जाती है एज अ प्रूफ कि हमने खाता खुलवाया है। सो यही हम अगर पॉलिसी की बात करें कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसका आपके पास क्या प्रूफ होना चाहिए। सो एक पेपर बॉन्ड मिलेगा आपको, जो आपको पता है कि मेच्योरिटी अमाउंट के टाइम देना पड़ता है, ताकि जो आपकी मेच्योरिटी है वो आपको क्लेम हो जाए। देन आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जब आप अपना फर्स्ट प्रीमियम पे करोगे, अपनी पॉलिसी लोगे, तो आपको आपके पोस्ट ऑफिस से एक रिसिप्ट मिलेगी, और RPLI की पासबुक मिलेगी जो कि ग्रीन कलर की होती है। मोड ऑफ डिपॉजिट आप 2 तरीके से दे सकते हो, या तो आप नियर बाय पोस्ट ऑफिस विजिट करके अपना पासबुक से एंट्री करवा सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो अपना यूज़र ID पासवर्ड बना के। देन नेक्स्ट वन इज़, बस यहीं से सब कुछ ख़त्म होता है, यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। RPLI के जितने भी सारे टॉपिक थे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया है, फिर भी कोई डाउट रह गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल फिक्स इट एज सुन एज पॉसिबल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि GDS की जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है मैं इसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि
बेकार नॉलेज से बढ़िया है कि एक अच्छी वीडियो डाल दो, अच्छी एक्यूरेट नॉलेज के साथ। जो भी नॉलेज रहेगी, जो भी वीडियो रहेगी बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी, कोई भी तीर तुक्के नहीं होंगे। सो हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून।